हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अणु किसी भी अनुनादी संरचना को प्रदर्शित नहीं करता है? और विकल्प ए दिया है हमें NH3, बी दिया है CO3-2, सी दिया है हमें O3 और डी दिया है SO3। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। और प्रश्न में हमें दिया है अनुनादी संरचना, अतः अनुनादी संरचना या अनुनादी अवधारणा, यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी। अब हम बात करते हैं कि अनुनाद क्या होता है। किसी भी अणु को अनुनाद प्रदर्शित करने के लिए समयुग्मन की क्रिया रूप संयोजन या क्रिया रूप संयोजन या क्रियापद के रूप में संबंधित होना बहुत जरूरी है। अर्थात एक ही रूप होगा जो एक दूसरे से संबंधित होगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो क्रिया रूप से संबंधित पद होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि द्विबंध, एकल बंध, पुनः द्विबंध हो सकता है, या द्विबंध, एकल बंध, या अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन। और अंत में हमारे पास होगा द्विबंध, एकल बंध, धन आयन या ऋण आयन आवेश। अब हम बात करते हैं प्रश्न में जो हमें विकल्प दिए गए हैं उनके विषय में। विकल्प ए हमें दिया हुआ है NH3, जिसमें नाइट्रोजन इस प्रकार से विन्यासित होगा और हाइड्रोजन इस प्रकार से। और यदि हम कहें यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का संयोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अर्थात NH3 में क्रिया रूप से संयोजन, क्रिया रूप संयोजन उपलब्ध नहीं होता। नहीं होता है। अन्य विकल्प बी के विषय में हम बात करते हैं। विकल्प बी हमें दिया हुआ है CO3-2। अब हम बात करें तो यहां पर
कार्बन के साथ में 3 ऑक्सीजन परमाणु कुछ इस प्रकार से विन्यासित होंगे। अब अनुनादी संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी अनुनादी संरचना इस प्रकार होगी। कार्बन, यदि हम यहाँ पर द्विबंध के बारे में बात करें तो इसके साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। और यदि हम बात करें अन्य संरचना के विषय में तो द्विबंध अब यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर एकल बंध हो जाएगा। पुनः यदि हम द्विबंध को विस्थापित करें तो ये यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा और एकल बंध यहाँ पर और यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया रूप से संयोजन है या क्रियापद के रूप में जो संयोजन दिखाई दे रहा है वह एक दूसरे से संबंधित भी है और यही इसकी अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। अनुनादी संरचना। अब हम बात करते हैं विकल्प सी के विषय में जो कि हमें दिया हुआ है O3। और यदि हम बात करें O3 के विषय में तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस प्रकार से विन्यासित होगी और यहाँ पर यदि द्विबंध विस्थापित है तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विन्यासित होंगे। अब हम बात करते हैं अन्य अनुनादी संरचना के विषय में। यदि हम यहाँ पर एकल बंध को स्थापित करेंगे और द्विबंध यहाँ से यहाँ पर दिखाई देगा तो यह कुछ इस प्रकार से निरूपित होगा। और एक और संरचना यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यदि हम आंशिक द्विबंध को यहाँ पर विस्थापित करें तो आंशिक हमें द्विबंध को स्थापित करना है और जब आंशिक द्विबंध होगा तो उसे हम पूरा न करके बीच में से जगह छोड़ देंगे और इस प्रकार से निरूपित करेंगे। और यहाँ पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे और यहाँ पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे और यहाँ पर पहले से ही एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। अतः यहाँ पर भी अनुनादी संरचनाएं होंगी। अनुनादी संरचना विकल्प बी और विकल्प सी में अनुनादी संरचनाएं देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं अंत में विकल्प डी के विषय में। विकल्प डी हमें दिया हुआ है SO3। और यदि हम बात करें SO3 के विषय में तो इसकी संरचना इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। और अब हम बात करते हैं कि अनुनादी संरचनाएं इसमें किस प्रकार से होंगी। तो मध्य में सल्फर परमाणु होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन द्विबंध के साथ में इस तरह से विन्यासित हो जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर विन्यासित हो जाएगा। और यदि हम बात कहें तो यहाँ पर यदि एकल बंध विद्यमान है तो यह इस प्रकार से विन्यासित होंगे और यहाँ पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। अब यदि बात कही जाए तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह होगा और यहाँ पर धनात्मक चिन्ह होगा। पुनः यदि हम द्विबंध को विस्थापित करें और इन एकाकी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन भी हो जाएगा तो हम बात करते हैं पुनः यदि हम द्विबंध को यहाँ पर, एकल बंध को यहाँ पर और एकल बंध को यहाँ पर, तो यह तो
पहले से ही धनात्मक है। अब ऋणात्मक यहाँ पर होगा और ऋणात्मक यहाँ पर होगा, और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किए जाएंगे। पुनः हम जो द्विबंध है उसको विस्थापित कर सकते हैं। S को मध्य में रखेंगे, यहाँ पर द्विबंध हो जाएगा और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा, और मध्य में वही इसकी धनात्मक संयोजकता होगी, और यहाँ पर ऋणात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। अतः विकल्प डी में भी हमें अनुनादी संरचना देखने को मिली है। अनुनादी संरचना विकल्प ए को छोड़कर के सभी में अनुनादी संरचना देखने को मिली है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।